गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। किसके बारे में जानेंगे हम आज? सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमारे जो सेल होता है, सेल के अंदर जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, उस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी साइटो का मीनिंग सेल, प्लाज्म का मीनिंग लिक्विड, यानी साइटो यानी सेल के अंदर वाले लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के बाहर की लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका एक तीसरा नाम होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अलावा इसका नाम क्या आता है? प्लाज्मा लेमा। किसका आता है? प्लाज्मा लेमा का। प्लाज्मा लेमा। तो ये सारे नाम जो है ये हमारे किस चीज के हैं? सेल मेम्ब्रेन के हैं। अब सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले होती क्या है? सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट सेल। यानी हर एक सेल के बाहर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इट इज प्रेजेंट इन दी ऑल सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे फंगस सेल हो, चाहे एल्गल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे दुनिया का कोई भी सेल हो, उसके बाहर की लेयर को हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। वह क्या है? एक चीज और आती है इसके अंदर कि सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, बट उसके साथ साथ क्या है? सेल वॉल भी हो सकती है। सेल वॉल, सेल वॉल ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, जो कहां पे प्रेजेंट होती है? प्लांट, बैक्टीरिया और एल्गी एंड फंगाई के अंदर। एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक क्या होता है? एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल कॉट, जिसके बारे में हम फर्दर जानेंगे। तो हमारे पास जो हर एक सेल के पास यानी ऑल सेल की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन का ये तो होगी उसकी डेफिनेशन। उसके बाद इसका नेचर क्या आता है? नेचर के बारे में बात करते हैं हम। किसके बारे में? नेचर के बारे में, कि हमारी सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है। सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है 3 लेयर। यानी कितने लेयर की होती है? 3 लेयर होती है। 3 लेयर कैसे कैसे होती है? ये 3 पार्ट की होती है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और दोनों के बीच में यानी मिडल पार्ट। यानी 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा पार्ट होता है? आउटर, मिडल और इनर। जो आउटर पार्ट होता है ये किसके टूवर्ड्स होता है? टूवर्ड्स, किसके टूवर्ड्स होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। किसके टूवर्ड्स? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के थ्रू होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है? जितने भी सेल्स हैं उसके बाहर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के जो बाहर की तरफ होती है उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और जो किसमें होगा? टूवर्ड्स, किसके थ्रू? टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म के टूवर्ड्स होगा, दैट इज कॉल्ड इनर वन। यानी इनर पार्ट होगा। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो 3 लेयर होती है उसका आउटर पार्ट किसकी तरफ होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ होता है। और जो इनर पार्ट होता है वो किसके तरफ होता है? साइटोप्लाज्म की तरफ। और मिडल पार्ट दोनों के बीच का पार्ट होता है। तो ये तो उसका क्या हुआ? नेचर हुआ। 3 लेयर सिस्टम हुआ। अब 3 लेयर सिस्टम के बाद इसके अंदर इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की बात करते हैं। या तो अगर मैं परमिएबिलिटी की बात करता हूं तो परमिएबिलिटी हमारे 4 तरह से होती है। कौन कौन सी होती है? परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल और इम्परमिएबल। इम्परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल और परमिएबल।
अगर मैं बात करता हूं परमिएबल की, परमिएबल का मीनिंग क्या होता है कि भी कोई भी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा या सेल के बाहर जा सकता है, यानी उसको अंदर बाहर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबल। ठीक है। सेमी का मीनिंग क्या हुआ कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स यानी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन स्पेसिफिक कंसंट्रेशन क्या हो सकते हैं, या तो बाहर से अंदर आएंगे या अंदर से बाहर जाएंगे, दैट इज वर्ड सेमी परमिएबल। सेलेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ कि सेमी में से भी बिल्कुल सेलेक्टिव और सेलेक्टिव उनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग या तो वो सेल के अंदर आएंगे या सेल के बाहर जाएंगे। इम्परमिएबल का मीनिंग क्या हुआ कि सेल के आर पार यानी अंदर बाहर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं जा सकता। तो सेमी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन ना तो फुल्ली परमिएबल होती है ना हमारी मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है। हमारी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है फॉर वाटर एंड गैसेस, यानी अगर मेरे सेल को किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को और गैसियस मॉलिक्यूल्स को, तो इन दोनों का ट्रांसपोर्ट तो किस तरह से होगा, सेमी परमिएबिलिटी के लिए। और अगर मेरे को ट्रांसपोर्ट करवाना है किस चीज को, फॉर सोल्यूट आयंस, किसको, सोल्यूट आयंस को, सोल्यूट आयंस को अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो मेरी मेम्ब्रेन एक्ट करेगी सेलेक्टिव परमिएबल, किसकी तरह, सेलेक्टिव परमिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ट्रांसपोर्ट करना है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयंस, ये बहुत सारे आयंस हैं, अगर इनका ट्रांसपोर्ट करना है तो मेरी मेम्ब्रेन किस तरह से एक्ट करेगी, सेलेक्टिव परमिएबल। बट वाटर और गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगी तो किस तरह से एक्ट करेगी, सेमी परमिएबल के हिसाब से करेगी। उसके बाद ये तो हमारा क्या था, परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। परमिएबिलिटी के बाद, नेचर के बाद हमारे पास वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। क्या बोलेंगे, कंपोजिशन। अब कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं देखूं तो हमारी मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई है किस चीज से, फॉस्फोलिपिड्स एंड किस चीज की है, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड से। यानी हमारी जो मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से। अब देखो मैंने एक लेक्चर में तुमको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर, इन आवर बॉडी मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, यानी 200 से भी ज्यादा टाइप के क्या हैं, सेल्स हैं। हर एक सेल का अपना एक खुद का फंक्शन है, तो स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक सेल का है। तो अब इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे क्या हैं, सेल्स हैं, तो उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या उसके अंदर सभी सेल की फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन कंटेंट क्या सेम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर एक का फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो 200 तरह के सेल को हम जब याद नहीं कर पाए तो हाउ इट इज पॉसिबल कि हर एक सेल की हम क्या याद कर सकते हैं, कंपोजिशन याद नहीं कर सकते। तो मैंने सेल्स को दो भागों में डिवाइड किया, या तो सेल कैसा होगा, स्ट्रक्चरल सेल, कैसा होगा, स्ट्रक्चरल सेल होगा, या फिर क्या होगा बेटा, फंक्शनल सेल होगा, या फिर क्या होगा, स्ट्रक्चरल सेल। अगर वो स्ट्रक्चरल सेल है, क्या है, स्ट्रक्चरल सेल है, तो उसमें फॉस्फोलिपिड का अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू प्रोटीन्स, किसके कंपैरिजन में, प्रोटीन्स। अगर मैं स्ट्रक्चरल सेल का एग्जांपल लूंगा तो हमारी स्किन सेल्स, जो स्किन सेल्स होते हैं उसमें फॉस्फोलिपिड का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू प्रोटीन्स। और दूसरा क्या होता है, फंक्शनल सेल होता है जिसमें फॉस्फोलिपिड का अमाउंट कम होगा एज कंपैरिजन टू प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन का ज्यादा और फॉस्फोलिपिड का कम। फंक्शनल सेल्स में जैसे लीवर सेल्स आ जाते हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स आ जाते हैं। तो डिफरेंट फंक्शनल सेल्स के अंदर प्रोटीन का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा और फॉस्फोलिपिड का कम होगा। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड होता है, क्या होता है, फॉस्फोलिपिड जो होता है, फॉस्फोलिपिड का नेचर कैसा होता है, एम्फीपैथिक। कैसा होता है, एम्फीपैथिक होता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, बहुत बार पूछा जाता है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है
जिसका नेचर कैसा होगा, एम्फीपैथिक होगा। तो आंसर क्या आएगा, फॉस्फोलिपिड आएगा, फॉस्फोलिपिड आएगा। तो एम्फीपैथिक का मीनिंग क्या है, एम्फीपैथिक का मीनिंग है ड्यूअल नेचर। क्या आएगा, ड्यूअल नेचर, यानी दो तरह का नेचर होगा। दो तरह का नेचर कैसा कैसा होगा, दो तरह से नेचर होता है फॉस्फोलिपिड का। कौन कौन सा, सब बच्चे जानते हैं, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो वर्ड आए, इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग होता है, हाइड्रो का मीनिंग क्या हुआ, वाटर, फिलिक का मीनिंग क्या हुआ, लविंग, है ना, और हाइड्रो का मीनिंग क्या हुआ, वाटर, और फोबिक का मीनिंग क्या हुआ, हेटर, यानी पानी से डरने वाला। या तो ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी ऐसे फॉस्फोलिपिड्स हैं जो पानी से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, यानी पानी में मिसिबल हो जाएंगे, और कुछ ऐसे फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है जो पानी में मिसिबल नहीं होते। तो हमारी फॉस्फोलिपिड का जो नेचर है, जो फॉस्फोलिपिड हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, उसका दो तरह का नेचर होगा। कौन कौन सा, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर होगा। अब ये दोनों नेचर उसका क्यों है, क्या कारण है उसका, उसका कारण क्या है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। क्या है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को हम मॉलिक्यूलर एनालिसिस यानी बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, बट अभी तक कितना याद करेंगे कि फॉस्फोलिपिड का नेचर कैसा होता है, एम्फीपैथिक नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास दो तरह का नेचर होता है, ड्यूअल नेचर यानी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। फिर हमारे पास बारी आती है किस चीज की, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बारी आती है। जब प्रोटीन्स की हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स जो होता है हमारा, प्रोटीन्स दो तरह का होता है। या तो प्रोटीन्स होगा कैसा, एक्सट्रिंसिक, कैसा होगा, एक्सट्रिंसिक होगा, या प्रोटीन कैसा होगा, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक होगा या एक्सट्रिंसिक होगा। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं इनको, पेरिफेरल प्रोटीन्स, यानी ये एक ऐसे प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ यानी आउटर मेम्ब्रेन की तरफ या फिर इनर मेम्ब्रेन की तरफ लगे हुए हैं। या फिर क्या होगा, इंट्रिंसिक होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे इनको, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यानी ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी तीनों पार्ट, ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड आउटर पार्ट, दैट इज कॉल्ड इनर पार्ट, दैट इज कॉल्ड मिडल पार्ट। अपर पार्ट के ऊपर और इनर पार्ट के ऊपर कैसा है बेटा, ये सारा कैसा है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्या लगा हुआ है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और आर पार जो लगा हुआ है, इस तरह से जो आर पार जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। क्या बोलेंगे इसको, इंट्रिंसिक, जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आता है। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, दे आर समटाइम्स एक्ट एज रिसेप्टर, यानी समटाइम्स किसकी तरह एक्ट करेंगे, रिसेप्टर्स की तरह, रिसेप्टर की तरह एक्ट करेंगे। और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स किसकी तरह काम करेंगे, चैनल प्रोटीन्स, किसकी तरह, चैनल प्रोटीन्स की तरह। चैनल की प्रोटीन्स की तरह कौन काम करेगा, इंट्रिंसिक। कौन करेगा, इंट्रिंसिक काम करेगा। इसके बाद हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स को तो हम इस तरह से स्टडी करते हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अलावा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और क्या होता है, और किस चीज का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, उसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अक्सर नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मॉलिक्यूल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट विच इज प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी टेम्परेचर इफेक्ट करता है जिसको, वो तो क्या होता है, एक लिपिड होता है। और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का रूप कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। तो ज्यादातर बच्चे क्या टिक लगा के आते हैं, फॉस्फोलिपिड, बट इट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो टेम्परेचर डिपेंडेंट मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या आती है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा, यानी ताकत प्रोवाइड करवाएगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ अगेंस्ट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मीनिंग क्या है, देखो, साइटो का मीनिंग क्या हुआ, सेल, प्लाज्मिक का मीनिंग क्या हुआ, प्लाज्मा होता है, स्ट्रीमिंग का मीनिंग क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। क्लियर है ये चीज। अब इसको समझाने के लिए मैं किसका एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज ये मेरी क्या है, कटोरी, एक कटोरी है, कोई भी बीकर है, उस बीकर की बाउंड्री क्या है बेटा, हमारी एक तरह की सेल मेम्ब्रेन है, यानी बाउंड्री है। बीकर के अंदर फुल ऑफ क्या है, वाटर, फुल ऑफ वाटर है। अब उस वाटर के अंदर किसी भी चीज को मैं डालूंगा या फिर उससे निकालूंगा, तो उस वाटर के अंदर क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी। और वो वेव्स बनेंगी तो वो किससे से टकराएंगी, बाउंड्री से टकराएंगी। अब वो बाउंड्री से टकराएंगी तो बाउंड्री को क्या करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। अगर मैं यही चीज कहूं कि ये चीज क्या है, मेरा सेल है, क्या है, सेल है, इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में लगातार क्या हो रहा है, एक्सचेंज, क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर भी जा रहे हैं और बाहर से अंदर भी जा रहे हैं। तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जब मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो इसके अंदर क्या बन रही है, वेव्स बन रही हैं। और वो वेव्स किससे टकरा रही हैं, वो वेव्स हमारी टकरा रही किससे है, बाउंड्री से टकरा रही है। तो बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो उसको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल मीनिंग समझ में आया। अब कोलेस्ट्रॉल के अलावा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के अलावा हमारी मेम्ब्रेन के पास दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फिलिपेज एंड फेलोपेज। क्या बोलेंगे, फिलिपेज एंड फेलोपेज। ये फिलिपेज और फेलोपेज जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स। क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाएंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कौन से वाले, फिलिपेज एंड फेलोपेज। क्या होती है ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ध्यान से देखो। ये मेरी क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, नीचे साइटोप्लाज्म था अंदर की तरफ और बाहर क्या था, ईसीएफ था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या लगा हुआ है, चैनल प्रोटीन लगा हुआ है। यानी चीजें क्या आएंगी, यहां से बाहर से, ईसीएफ से बाहर से यहां पे जाएंगी और अंदर आ रही हैं, या अंदर से कोई मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। लेट्स सपोज वो मॉलिक्यूल यहां पे स्टक आउट हो गया, यानी क्या हो गया, फंस गया है। अब वो मॉलिक्यूल फंस गया तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर मान लो मैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से लेता हूं और इस तरह की मूवमेंट ये करती रही, दिस मूवमेंट, जो ये वाली मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। इस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को कौन से मॉलिक्यूल करवाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल फिलिपेज एंड फेलोपेज करवाते हैं। जैसे ही वो मूवमेंट होगी तो ये मॉलिक्यूल जो फंसा हुआ था, स्टक आउट हुआ था, या तो ये मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा या ये मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा। तो ये क्या था हमारा, कंपोजिशन। क्या है था, कंपोजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स। क्या पढ़ेंगे, इसके मॉडल्स पढ़ेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट।